हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हेल नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने शरीर से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर सकते हैं नेचुरली। आप अपनी घरेलू चीजों से, अपने खान पान में थोड़ा तब्दीली करके कैसे ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं और फिर उसके बाद कैसे आपका हार्ट स्वस्थ रह सकता है और कैसे हार्ट अटैक के खतरों को आप घटा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों के अंदर जो हार्ट पेशेंट्स हैं उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन की तरगीब दी जाती है डॉक्टर्स के जरिए से। और सर्दी का मौसम बहुत खतरनाक है हार्ट पेशेंट्स के लिए। तो इसमें खास तौर से उन मरीजों को जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये जान लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कैसे कोलेस्ट्रॉल हम कम कर सकते हैं। आमतौर से जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या ब्लॉकेज शुरू हो गई है आर्टरीज के अंदर, तो उन लोगों को एटोरोस्टेटिन 30-40 mg तक खिलाई जा रही है डेली। और वो तो कम हो नहीं रहा, और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके साइड इफेक्ट उनको पड़े जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेचुरली घर की नुस्खों से आप जो है कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ रहा है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, तो सबसे जरूरी चीज जो उसे जान लेनी है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल का सोर्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कब है। कोलेस्ट्रॉल ये ज्यादातर एनिमल फैट से आता है। जो एनिमल फैट है या फैट नहीं भी है, जो एनिमल के अंदर चर्बी जो नहीं भी है, अगर आप उसकी मांस भी खाते हैं तो मांस के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल मौजूद है और ये एनिमल ओरिजिन से होता है, एनिमल से ये आता है। वहीं ट्राइग्लिसराइड जो है बॉडी के अंदर जो प्लांट ओरिजिन फूड है उनसे आता है। खास तौर से जो तेल है, जैसे सोयाबीन ऑयल या फिर सरसों का तेल, या जितने भी इस तरह के तेल हैं जो प्लांट ओरिजिन के हैं, उन सबसे हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल मेनली जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमारी बॉडी में बढ़ता है। अब सवाल ये आया कि क्या हमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को जीरो कर देना चाहिए। इसका जवाब है नहीं। जितना रिक्वायर होता है हमारी बॉडी खुद भी बना लेती है। कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं है कि हानिकारक है, ये हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद भी है और हमारी बॉडी से खुद प्रोड्यूस भी कर लेती है। लेकिन जब ये एक्सेस में बढ़ जाता है, या ट्राइग्लिसराइड जब एक्सेस में बढ़ जाती है, तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। और अगर किसी को ये एक्सेस में हो गई और ब्लॉकेज उसकी शुरू हो गई, या अभी बड़ी है और डर है कि होने वाली है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि उससे कैसे हमें निजात पानी है और कैसे उससे बचा जा सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको करना यह है कि सबसे पहले तो एक्सटर्नली इन दो चीजों का प्रयोग बंद कीजिए। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो रेड मीट बिल्कुल बंद कर दीजिए। रेड मीट में आपका बड़े का मांस और बकरे का मांस ये आता है। और उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ रहा है तो अपने खाने में घी तेल बिल्कुल खत्म कर दीजिए। आप अगर चाहें कि बगैर घी तेल का खाना कैसे बन सकता है, तो वो भी मैं आपको ट्यूटोरियल वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि उबला हुआ और रॉ फूड आप खाना शुरू कर दें। लेकिन अगर बढ़ चुका है तो उसे कंट्रोल में कैसे लाना है, तो उसके लिए दोस्तों करना ये है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं। लहसुन आपको लेना है 250 ग्राम, और अदरक लेना है 250 ग्राम। अब 250 ग्राम अदरक और 250 ग्राम लहसुन को आप हवन दस्ते में मोटा मोटा कूट लीजिए। हवन दस्ते में से डालिए और मोटा मोटा इसको कर लीजिए। बहुत बारीक करने की जरूरत नहीं है। 5 7 10 बार आप मूसली को जब मारेंगे इस पर, तो वो इतना हो जाएगा दरदरा। इसके बाद इसे 2 लीटर पानी में हल्की आंच पर पकाएं। ठीक है। 2 लीटर पानी में अब इस लहसुन और अदरक का जो आपने हवन दस्ते से थोड़ा मोटा मोटा कूटा था, इसको 2 लीटर पानी में पकाएं हल्की आंच पर। जब ये पकते 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 1 लीटर रह जाए, तो इसको छान लीजिए, पानी को अलग कर लीजिए और लहसुन अदरक जो है उसे अलग कर दीजिए। अब इस 1 लीटर लहसुन अदरक के पानी में ये जो आपके पास 1 लीटर लहसुन अदरक का पानी आया है,
इसमें आपको मिलाना है 1 लीटर सेब का सिरका। क्या मिलाना है? 1 लीटर सेब का सिरका। ये आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे चले जाइए, यूनानी शॉप पे चले जाइए, तार के, पंसारी के, आपको सेब का सिरका मिल जाएगा। अच्छी क्वालिटी का उससे ले लीजिएगा और 1 लीटर इस लहसुन अदरक के पानी में 1 लीटर सेब का सिरका मिला लें। और इस 1 लीटर सेब के सिरके में आपको करना क्या है कि आधा किलो, हाफ केजी शहद और मिला लें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये आपके पास जो ये सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ, जिसमें 1 लीटर लहसुन अदरक का पानी है, 1 लीटर सेब का सिरका है और आधा किलो शहद है, इसको आप जो है या फ्रिज में रख लीजिए, या अभी ठंड का मौसम है फ्रिज में ना भी रखें तो भी ठीक रहेगा। इसे हर रोज सुबह को खाली पेट सुबह शाम आधा कप, यानी 2-3 घूंट, 2 से 3 घूंट इसका आप सेवन करिए। ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन बना था, जिसमें आपने 250 ग्राम लहसुन लिया, 250 ग्राम अदरक लिया, 2 लीटर पानी में इसे पकाया हल्की आंच पर, और इतना पकाया कि ये पानी 1 लीटर रह गया। जब ये पानी 1 लीटर रह गया तो आपने इसमें 1 लीटर सेब का सिरका मिला दिया और आधी किलो शहद मिला दिया। अब ये जो सोल्यूशन बचा, इसे सुबह को बिल्कुल उठते ही ब्रश करके आधा कप गर्म करके अगर आप पी लें तो गैस पे बहुत ही अच्छा है। 2-3 घूंट इसे आधा कप पी लीजिए और इसी तरह रात का खाना खाने से आधा घंटा पहले फिर आधा कप यानी 2-3 घूंट आप रात को पी लीजिएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि आपको अपना घी तेल कम करना पड़ेगा, जो बहुत उबला हुआ और रॉ, बिल्कुल रॉ खाना खाने की कोशिश करिए। सलाद की मात्रा अपने खाने में बढ़ा दीजिए और बहुत कम घी तेल में उबला हुआ खाना आप खाएं और एनिमल फैट इसी तरह कम से कम लें। लाल मीट बिल्कुल बंद कर दें और उसके बाद ये आप नुस्खा पिए और ये 1 महीने तक आप कर लीजिएगा। 1 महीने के करने के बाद आप अपना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की जांच दोबारा कराएं और फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वो कितना कम हुआ। यकीनन बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर बढ़ा दें तो ये भी आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा और बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करेगा, ट्राइग्लिसराइड कम करने में मदद करेगा। और ये किन चीजों में होता है ये भी जान लीजिए। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है मछली में। मछली के अलावा आप तिल में, तिल आजकल आ रहे हैं, तिल आप खाइए। अरंडी के बीज में, और अखरोट में आप ये भी जो है इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया कि आप नेचुरली यूनानी तरीकों से कैसे, घरेलू नुस्खों से अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। बढ़ रहा है तो यकीन जानिए कि उसे आप फौरन उसे सही करने की कोशिश में लग जाइए, वरना तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इससे ब्लॉकेज बढ़ेगी और ब्लॉकेज के बाद हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और ना ही केवल ये आपको फिजिकली तबीयत खराब करेगा, बल्कि फाइनेंशियली भी आपकी फैमिली पर बहुत अच्छा खासा बोझ डाल देगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा अता करे और जितने भी लोग बीमार हैं सबकी मदद करे और उन्हें शिफा अता करे। लेकिन दवा करना भी सुन्नत है और आप ये दवा जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।